जिस स्टूडेंट से ये नंबर थ्योरी में हम जो उनसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज ऑलमोस्ट उनकी वो एंड हो गई, तो लास्ट क्वेश्चन चल रहा था, तो क्लास लास्ट क्वेश्चन जब क्वेश्चन नंबर 14 है शायद, ऐसी 13 है जी, 13 है सर, 13। अब वो आपको बोला था बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि एंड पे 2-3 मिनट रहते थे, मैं बोला था चलो जितना आप डिस्कस हो गया, थोड़ा सा हमने बस उसको डिस्कस ही किया था, एक किस्म को स्टार्ट नहीं किया था वर्किंग, बस डिस्कस किया था। वो जी सर। लिखा हुआ है जी कि इक्विवेलेंट के मीनिंग होते हैं एक एंड ओनली है, आगे ना ऑलमोस्ट ये इस तरह से क्वेश्चन है, ए इन सबसेट ऑफ बी, ये गिवन है, ठीक, और ऊपर लिखा हुआ है प्रूव करना है इक्विवेलेंट टू, ठीक, इक्विवेलेंट का मतलब होता है एक एंड ओनली है, और मैंने जैसे बोला था कि अच्छा इसके दो पार्ट जैसे बना लेते हैं, उसने पार्ट्स मेंशन नहीं किए हुए, लेकिन मैंने जैसे बोला था बेसिकली वो दो पार्ट बनते हैं कि वो वाला जी गिवन सर। दोनों के साथ है और आगे दो चीज़ें प्रूव करनी है, और जिन दोनों के साथ पहले कैनोलियफ है, फिर आपके लिए ईजी होगा कि उसको दो पार्ट कंसिडर करते हैं। फर्स्ट पार्ट में ये हम कंसिडर करते हैं, ये गिवन से ये प्रूव करना है, ये ऊपर जो इक्वलेंट लिखा हुआ है ना, इक्वलेंट प्रूव करें, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, इक्वलेंट भी इसी के मीनिंग में आता है, इफ एंड ओनली इफ, मतलब ये गिवन से ये प्रूव करना है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, फर्स्ट पार्ट में ये किस्म का, इस गिवन से ये, फिर इस गिवन से ये, फिर सेकंड पार्ट अभी मैं जस्ट सिर्फ लिख रहा हूँ, लेकिन फिर सेकंड पार्ट करेंगे, फिर दोबारा मुकम्मल हो जाएगा, सिर्फ देख रहा बता रहा हूँ कि ऐसे उसने लिखा पार्ट उसने नहीं मेंशन किया, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए ताकि आपको इजी हो, उसने मतलब जहाँ पे एंड लिखा हुआ है बेसिकली सेकंड पार्ट हम समझ लेंगे, वो क्या है जी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू इज बी, इक्वल टू बी। मतलब ये कि इस गिवन के साथ ये प्रूव करना है, फिर इफ एंड ओनली इफ में फिर कन्वर्सली इससे ये प्रूव करना है, फिर सेकंड पार्ट में इस गिवन से ये प्रूव करना है, इससे ये प्रूव करना है, वो फिर कन्वर्सली वजह बेसिकली पार्ट दो है। जी पार्ट सर। पहले हम एक पार्ट को डिस्कस करते हैं, सेकंड पार्ट दोबारा उधर लिख लेंगे मुकम्मल कैसे, ठीक है ना, ओके सर। क्या कहता है जी चलो दिखा हुई तो कोई नहीं, मतलब जैसे भी हम फर्स्ट पार्ट को हम अभी हम आप फर्स्ट पार्ट भी फोकस, मतलब जैसे मैं इसमें सेकंड पार्ट अरेंज करने का मतलब सिर्फ आपका फर्स्ट पार्ट पे फोकस हो, चलें ये मैं फर्स्ट पार्ट जी दोबारा सर। लिख लेता हूँ, ये तो ये अभी हम करना चाह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए सबसेट ऑफ बी, यानी अभी फर्स्ट पार्ट ही मैं सिर्फ लिखता हूँ, क्वेश्चन मुकम्मल ये है, उसने बीच में एंड डाला हुआ, मैंने आपके सामने के लिए पार्ट जैसे कल जो बोला कि पार्ट समझ लो, और ये एरो वगैरह भी मैं डाल रहा हूँ, जैसे ऊपर उसने लिखा ना इक्वलेंट, प्रूव इक्वलेंट, और इक्वलेंट के मीनिंग होते हैं इफ एंड ओनली इफ, मतलब वो इससे ये प्रूव करने से पहले ये फर्स्ट पार्ट कोई हम जिसके पे आप फोकस करें। अच्छा जो इफ एंड ओनली इफ होता है ना, उसमें अब ये तो पता है ना कि एक बार इसको गिवन लेके उसको प्रूव करना है, एक बार इसको गिवन लेके इसको प्रूव करना है, अब जैसे पहले इसको गिवन लेते हैं, इसको गिवन लेते हैं वो प्रूव करें, फिर उसको गिवन लेके प्रूव करेंगे, ठीक, और जी लेकिन सर। ये जब इसको लिया है, फिर इधर लिख दिया काफी नीचे, दोबारा लिखना चाहिए दोबारा लिख सकते हैं, वो प्रूव करना चाहते हैं, फिर उसको गिवन लेके प्रूव करेंगे, अगर ये गिवन है तो गिवन को मतलब एक किस्म का फॉलो करना है, जब इसको गिवन कंसिडर किया, लेट करते हैं एक्स एक एलिमेंट है, अब अभी पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको गिवन लेके ये प्रूव करना चाह रहे हैं, फिर इसको गिवन लेके ये प्रूव करना, ठीक, अभी ओके सर। गिवन नीचे बेशक अलग से लिख सकते हैं, पहले ये गिवन वी वांट टू प्रूव दिस, ठीक है, एरो डाल दी, अंडरस्टैंड कर दें इसमें, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, इसको गिवन लेके ये प्रूव कर रहे हैं, फिर इसको गिवन लेके ये प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, वो अभी लिखा नहीं है, लिखना चाहे लिख भी सकते हैं, दैट गिवन दैट वी वांट टू प्रूव, ठीक है, लिखना चाहे लिख भी सकते हैं। अच्छा अगर इसको हम जैसे गिवन लिया है, ए का एलिमेंट है, क्योंकि ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, हमने डेट कर लिया एक्स ए का एलिमेंट है, जब एक्स ए का एलिमेंट है तो देन फिर बी का एलिमेंट भी बन जाएगा, नीचे लिख देता हूँ, इसी इस पॉइंट पर आपने बात सिर्फ ये एक ऊपर नीचे लिखा आपको समझ ज्यादा आएगा, देखिए यानी इसको गिवन लिया है, दोबारा इधर लिख देता हूँ, चलो इसको गिवन लिया ए इज सबसेट ऑफ बी, जब इसको गिवन लिया है प्रूव वो आगे वाला करना चाहते हैं, फिर उसको गिवन लेके प्रूव करें, जब ये गिवन लिया है तो लेट हम करते हैं एक्स बिलोंग टू ए, लेट किया है,
जब x b a से बिलोंग करता है तो b से बिलोंग करेगा। रीजन देखें क्या रीजन है, जब a b का सबसेट है, a b का सबसेट है, देखें ए बी का सबसेट है, एक्स इसका एलिमेंट है, लाजमी बात सबसेट है तो फिर उसका भी एलिमेंट होगा। ये इसका सबसेट है ना, एक्स इसका एलिमेंट है, जी लाजमी बात है फिर वो उसका भी सर। एलिमेंट सबसेट अगर है तो, क्योंकि उसको गिवन लिया हुआ। ठीक, अब देखें जी सर। अब एक्स ए का भी एलिमेंट है, फिर एन वाली बात होगी ना, बी का भी एलिमेंट हो गया। इसका मतलब इन जी सर। है कि एक्स चूंकि ए का भी एलिमेंट है, बी का भी एलिमेंट है, डेफिनेटली इंटरसेक्शन का भी एलिमेंट होगा। अंडरस्टूड है, ए का भी है, बी का भी है, सिंपल। देखना एक्स ए का भी एलिमेंट है एंड बी का भी है, जी अंडरस्टूड सर। तो होना ही होना। दोनों जी चीजें सर। कॉमन होगी ना तो जब एलिमेंट दोनों में है इंटरसेक्शन वो जाते। इंटरसेक्शन का भी एलिमेंट होना है। वेरी गुड। जी सर। अच्छा ये अल्लाह अकबर। सेट अब आगे अक्सर इस तरह सेटों के सेट का ही हमारा है जैसे पेपर, तो सेटों को एक सेट को दूसरे का सबसेट प्रूव करने के लिए अक्सर ये स्ट्रेटेजी हमें यूज करनी पड़ेगी आगे, मतलब पहले भी आपने थोड़ी बहुत की होगी। ठीक है, जैसे प्रूफ कर पता हम चेक करना चाहते हैं कि ये वाला इसका सबसेट है ये नहीं, चलो डेफिनेशन का तो पता है ना, इसका हर एलिमेंट इसका हो तो हम कहते हैं इसका सबसेट है। लेकिन अब आप जैसे क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन में जैसे कोई प्रूफ वगैरह ऐसे रखा रहे होंगे, क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक, इन क्वेश्चन जैसे प्रूव करें, उसमें फिर ये सबसेट प्रूव करने के लिए अगर हमें किसी तरह हम करें, स्टार्ट करें एक्स का पता, जैसे स्टार्ट किया कि एक्स इसका एलिमेंट है, पता नहीं स्टार्ट किया या हमें किसी ने बताया, ठीक है, गिवन में था, बाद में वर्किंग से पता चले कि वो उसका भी एलिमेंट है, ये कोई सेट है, मतलब पता ये लेट किया या गिवन था ये इसका एलिमेंट, वर्किंग से पता चला कि वो उसका भी एलिमेंट है, बाद में या उसने बताया हमने वर्किंग करके पता लगाया, जब वो जी सर। स्टार्ट यहाँ से किया एलिमेंट इसका लिया और बाद में पता चला वो उसका भी एलिमेंट है, तो फिर हम कहते हैं ये उसका सबसेट है। ये सबसेट की प्रोसीजर होता है, ये आप ध्यान में देखें क्या किया है। देखें ए के एक्स हमने एक एलिमेंट लिया, क्या किया, एक्स एक एलिमेंट स्टार्ट यहाँ से किया, देखें एक्स एक एलिमेंट स्टार्ट किया लिया तो पता चला कि वही एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी का भी एलिमेंट है। क्या देखें मैंने ये इसका अगर एलिमेंट लें वो इसका भी बन जाए, बाद में पता चले वो इसका भी है, तो हम कहते हैं ये वाला उसका सबसेट है। ये सबसेट को मतलब कई बार इस तरह में आगे मतलब करना, ये स्ट्रेटेजी जो है ना, ये मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। देखा ना सिंपल, जैसे मिसाल के तो दोबारा कहता हूँ, जैसे ऐसे नहीं, ये कई दफा में ऐसे करना पड़ेगा। ऐसे लिखा हुआ अगर एक्स इज एक्स बिलोंग टू पी, बाद में पता चले एक्स से बिलोंग करता है, यानी वर्किंग से पता चले या बुक में क्वेश्चन में बताया, तो हम कहेंगे कि ये पी इसका सबसेट है। यानी स्टार्ट जहां से करें वो एक सेट से स्टार्ट में उसका एलिमेंट है, बाद में वर्किंग से पता चले वो उस सेट का भी एलिमेंट है, वो तो मुकम्मल फिर क्वेश्चन वगैरह में होता है ना कि वो सारे उसके एलिमेंट। लेकिन ये प्रूफ जैसे ये जर्नल में एलिमेंट लिया ना, जर्नल में तो लिया ना कि ये कोई जर्नल एलिमेंट है, वो एक एलिमेंट लिया, वही जर्नल एलिमेंट उसका भी बन गया, जहां से स्टार्ट किया था हम कहेंगे ये वाला उसका सबसेट है। उधर जी सर। अगर पी का एलिमेंट स्टार्ट किया किसी ने बताया गिवन वगैरह, बाद में पता चला कि वो क्यू का भी है, तो हम कहेंगे पी इज सबसेट ऑफ क्यू। ठीक है जी सर। विश्लेषण की तरफ चले, जी सर। जैसे ये अभी तक फर्स्ट ये कोई है, इसका एलिमेंट स्टार्ट करें कि पहले पता हो इसका एलिमेंट है, बाद में पता चले वो उसका भी, हम कहेंगे ये उसका सबसेट है। यानी जहां से स्टार्ट करें उस जिसके सेट के एलिमेंट से स्टार्ट करें, वो फिर जिसका बाद में पता चले ऊपर वाला सेट उस बाद वाले का सबसेट हम कहते हैं, मतलब ये स्ट्रेटेजी है, ठीक है, मेथड है। तो ये हमने लेट किया था ये इसका एलिमेंट है, बाद में पता चला वो इसका भी एलिमेंट है, यानी अब बेशक फ्रॉम 1 वगैरह 2 कहने ऐसा कह दे बेशक, ठीक, लेकिन अदरवाइज समटाइम जो इक्वेशन नंबर 1 यू बहुत ज्यादा होती है, फिर हमें नहीं भी लिखते, हम फॉलो कर देंगे कि ये इसका भी एलिमेंट है, ए का भी है, इसका भी है, पता चला कि ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इस ऊपर वाला को बेशक इक्वेशन नंबर ना दे, देना चाहे दे फिर लिखना पड़े, लेकिन रेफरेंस दे दे फ्रॉम 1 टू, नहीं देना तो ना दें, क्योंकि आप ज्यादा इतने इक्वेशन पर नंबर देंगे तो फिर वो मतलब किस्म का मतलब ज्यादा परेशानी तो कोई नहीं, लेकिन जहां पे ज्यादा नेसेसिटी हो उसको जरूरी है। अब इसकी आगे बड़ी जरूरत है, इसको नंबर दे दें, इसके आगे बढ़ा, चलो ऊपर वालों को देना है फिर इसको इक्वेशन नंबर 3 करना पड़ेगा, रिलेशन नंबर 3, ठीक है, ऊपर वालों को अगर रिलेशन नंबर कहा होता दिया, इसको रिलेशन नंबर 3, ये अब इसकी आगे बड़ी जरूरत है। अब आगे प्रूव क्या करना चाहते हैं, देखें इसको गिवन लेके ये प्रूव करना चाहते हैं। अभी क्या प्रूव हुआ है, अभी थोड़ी सी वर्किंग हुई है, अभी प्रूव हुआ है कि ए सबसेट ऑफ दिस, बट बाय डेफिनेशन हमें पता है, अब ये डेफिनेशन का फॉलो करना पीछे जैसे कोई कहीं तीसरे चौथे पेज वगैरह पेज का रेफरेंस तो जस्ट वैसे ही कि चले आपका कोई बीच में मिस ना हो। अब ये नहीं कौन सा पेज है,
जर्नल में भी देखें, पेज को छोड़े, बुक्स को छोड़े, दो सेट हैं, छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, एक दूसरे को सब सेट नहीं है। ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि जब दो सेटों का यूनियन लेना है, दो सेटों का यूनियन लेना है, वो उन दोनों से बड़ा ही आने के चांस होते हैं, बाय डेफिनेशन कह सकते हैं। दो सेटों का जब यूनियन लेते हैं, वो उन दोनों का जो यूनियन का जो आंसर है वो उन दोनों से, मतलब ए से भी बड़ा होगा, मतलब सुपर होगा, और बी से भी सुपर होगा यूनियन। बाकी फिर वो एक अलग बात है, उसका सबसेट होगा, मतलब उससे मतलब उसकी इक्वल आएगा, वो एडिशनल प्रॉपर्टी है। जब ये दो सेट देखना, ये दो सेट है, दोनों का यूनियन लेना है, तो देखिए दोनों के यूनियन का आंसर इनसे बड़ा ही होगा, देख लें। बाकी फिर चले, छोटा तो नहीं ना आ सकता, मतलब किसी एक इक्वल आ जाएगा, या दोनों से बड़ा हो, दोनों से बड़ा ही होगा। इसी तरह जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो दोनों से छोटा ही आता है, ये बाय डेफिनेशन है। फिर वो जब कोई वो उसका सबसेट हो तो वो उसकी इक्वल आए, वो एडिशनल प्रॉपर्टी। तो अब अभी वर्किंग से हमें ये मिला, वर्किंग से क्या मिला कि ए इंटरसेक्शन बी इज सुपर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सुपर सेट ऑफ ए, बट बाय डेफिनेशन, बट वी नो बाय डेफिनेशन, ऐसा लिख देते हैं, ठीक। बट वी नो कि हमें जर्नल में पता है कि जब हम दो सेटों का इंटरसेक्शन लेंगे, वो ए से भी छोटा आने के चांस होते हैं, बी से भी छोटा आने के चांस होते हैं, ये बाय डेफिनेशन होगा। इसके आगे लिख देंगे, इधर लिख देते हैं बाय डेफिनेशन, होगा क्लियर। अब इसको हमने देखा ना, वर्किंग से ऊपर हमें जो गिवन कंडीशन वगैरह थी, उधर से हमें ये मिला, क्या मिला, ये वाला उससे सुपर है। लेकिन बाय डेफिनेशन हमें पता होता है कि दो सेटों का जो इंटरसेक्शन है वो ए से भी छोटा होने के चांस होते हैं, बी से भी छोटा होने के चांस होते हैं, बाय डेफिनेशन ये पता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 क्या किया, रिलेशन। एक दफा अगर हम किसी तरह प्रूव कर पाए ये इसका सबसेट है, फिर प्रूव कर पाए ये इसका सबसेट है, फिर हम कहते हैं ये दोनों इक्वल हैं। ये भी मतलब ये कि आप ये कई दफा ऐसे आगे क्वेश्चन आगे चैप्टर्स में भी आपको यूज करना, या फिर आप लेकिन जब भी कोई काम सीखते हैं फिर वो यूज टू हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई काम, मतलब ऐसा नहीं कि दुनिया में मतलब रॉकेट साइंस कोई नहीं होता, मुश्किल कोई नहीं होता ढूंढने से, मतलब मैं खुदा भी मिल जाते हैं, अल्लाह पाक तो मिलते हैं अगर हम सही ढूंढे तो, ठीक है, सही नीयत से, ठीक है, तो ऐसा ऐसा यूज टू हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा, ये बात समझिए। अब जैसे अगर हमें पता चल जाए कि ये इसका सबसेट है, बाद में पता चले ये भी इसका सबसेट है, तो फिर ए बी का भी सबसेट हो, बी ए का भी सबसेट हो, तो कहते हैं वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो जैसे एक बार कह रहे हैं ए इसका सबसेट है, फिर कह रहे हैं ये उसका सबसेट है, तो ये दोनों इक्वल होंगे फ्रॉम इक्वेशन रिलेशन 1 एंड रिलेशन 2, ठीक, फ्रॉम रिलेशन 1 एंड रिलेशन 2 जी, फ्रॉम 1 एंड 2 पता चल गया कि ए इंटरसेक्शन बी एक बार ए से सुपर नजर आ रहा था, एक बार उससे उसका सबसेट नजर आ रहा था, इसका मतलब फिर वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अभी हमने वो फर्स्ट वाले पार्ट में कन्वर्सली नहीं किया, फर्स्ट वाले पार्ट में हमने कन्वर्सली नहीं किया, हमने क्या किया है, उसको गिवन लिया था, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे गिवन वहां पे लेके दिया था, फिर मैं कहा चले उधर की बजाय अलग जरा नई जगह पे कर लेते हैं। अब इसको गिवन लिया है, इसको गिवन लेके ये प्रूव किया है, अब कन्वर्सली में इसको गिवन लेके ये प्रूव करना है, इसको गिवन लेके ये प्रूव किया, अब इसको गिवन लेके ये प्रूव करना है। अब कन्वर्सली यानी अभी फर्स्ट पार्ट ही हमारा चल रहा है। अब देखें कन्वर्सली, कन्वर्सली बेशक अगर लिखना था लिख दें, ठीक। मतलब क्या पहले उधर से वो प्रूव, आप देखें क्या था, पहले ये था बेसिकली कर लिया था, मैं जरा आपके आसानी के ऐसे लिख देता हूं, ये एरो डबल की बजाय ना मैं अब यूं एरो डाल देता, तो इस तरह आपको इजी होगा, मतलब आप ये इस तरह वो गिवन लिखना नहीं पड़ेगा ऐसे, तो तभी मैं आपकी आसानी के लिए यूं कर देता, मतलब जहां से स्टार्ट किया था वो तो चलो मुकम्मल क्वेश्चन हो गया, जहाँ पे इधर दूसरे पेज पे नहीं आता, देखिए ना ये गिवन लिया, वो तो डबल एरो मतलब उससे वो प्रूव करें। अब इसको गिवन लेके ये प्रूव करने का टारगेट किया, इंटरसेक्शन वाला दूसरे हम इंटरसेक्शन, अब उधर गलती से यूनियन लेके वो कर देता हूं, ठीक। इसको गिवन लेके ये प्रूव किया है, अब इसको गिवन लेके ये प्रूव करेंगे, वो इधर गलती से वो डल गया यूनियन, ये बात फॉलो करें। आप मैंने अब एरो को लेके ना वो एक तरह से डाल दिया ना, देखें वो जो पहला हमने कर दिया ना, मतलब वो लिख भी दिया है कि ये गिवन लेके ये प्रूव करने का टारगेट किया है, तो वो प्रूव कर दिया। अब उसको एरो मैंने एक साइड डाल दिया, इसको गिवन लेके इसको प्रूव कर दिया, अब इसको गिवन लेके इसको प्रूव करते हैं,
तो देखें ना ये सेकंड में देखें। अब इसको देखें एरो मैंने इधर डाल दी, उधर भी लग सकते थे लेकिन अब एरो को मैंने बदल दिया बड़ा सा। इसको आप ये गिवन ले रहे हैं, ये प्रूव करना बताएं, ये पॉइंट पिक किया आपने। अभी फर्स्ट पार्ट हमारा चल रहा है, फर्स्ट पार्ट में ये जी बताएं क्लियर पॉइंट हुआ है ये जो भी बात। जी सर। अब इसको गिवन जब गिवन लेना तो उधर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब इसको गिवन लेके ये प्रूव करना चाहते हैं, इसको जब गिवन लिया है तो इसका एलिमेंट लेट करते हैं, मतलब अब वी वांट टू प्रूव, चलो वो अंडर समझ गए ना, ठीक। इसको जब हमने लिया है गिवन, इसका एलिमेंट लेते हैं, देखें लेट करते हैं कि x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, ठीक है। देखना इसको जब गिवन लिया है और एलिमेंट हमने इसका समझा है, जब इसका एलिमेंट समझा, जब हैं ही दोनों इक्वल, ये दोनों हैं ही आपस में इक्वल, मतलब जो इसका एलिमेंट होगा वो इसका भी होगा। देखना इसका एलिमेंट लेट किया है, गिवन में है कि ये इक्वल हैं, इसका एलिमेंट लेट किया तो इसका भी होगा। ये गिवन है कि ये पूरा इसके इक्वल है, हमने एलिमेंट इसका लेट किया है, समझे बात। देखें ना ये गिवन, ये देखें ये चीज क्या है जी, ए इंटरसेक्शन, ये इसका भी एलिमेंट है। चलिए इस तरह नहीं तो आप इसको दूसरी तरह से, उधर नहीं दूसरा ये वे भी, अगर आपको थोड़ा सा अगर ये मुश्किल लगी पॉइंट देखें, इसी को चलो लेट किया है, ठीक है। जो अब उधर नहीं आप फोकस कर रहे, मतलब उसको एक बार छोड़ें, ये जिसको लेट किया है इधर से देखें, जो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है, तो वे देखें क्या प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे वो क्या जी, x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b, x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b, देखिए ये आएगा जी x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b। ये देखें ये इसका एलिमेंट लिया है, इसका एलिमेंट लिया है, ये किस्म का इसका भी एलिमेंट है, ए का भी एलिमेंट है, ठीक है ना, ये आप समझ लेना, मतलब ए का भी एलिमेंट है और बी का भी एलिमेंट है। यस सर, आगे समझ। ये मतलब ये इस मुकम्मल का एलिमेंट होने का मतलब ए का एलिमेंट है, ठीक है। और जब ए का एलिमेंट है, जब ए का एलिमेंट है और इधर से हमें पता है वो बी का भी एलिमेंट है, बी का भी एलिमेंट है, वो यहां से हमें पता चल रहा है, मतलब ये ओके सर एलिमेंट हुआ, ठीक है। और फिर इंटरसेक्शन की वजह से वो बी का भी एलिमेंट हुआ। अब इसको कोई रेफरेंस देना है, क्वेश्चन नंबर या रिलेशन नंबर, जब ए का भी है तो बी का भी है, प्रूव हो गया कि वो ए बी का सबसेट है, मतलब देखा ना ए का चला, ठीक है। जब ए का है और इंटरसेक्शन देखा ए का एलिमेंट है और इंटरसेक्शन बी में भी है, ए का है ये इंटरसेक्शन बी में भी है, चले इस तरह इस तरह भी अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो एक और भी देखना, एक क्वेश्चन को एक पॉइंट को समझने के लिए दो तीन वे होते हैं, चलो एक दूसरे वे से भी मतलब मेरे माइंड में आ रहा है कि शायद आपको थोड़ा ज्यादा इजी लगे, ऐसे कर सकते हैं। लेट कर लेते हैं कि x बिलोंग टू a, क्योंकि दोनों इक्वल ही है ना, इस तरह कर लेते हैं। जब ये a से बिलोंग करता है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस तरह स्टार्ट करें, क्योंकि इसकी बजाय इस तरह लेट करें तो ज्यादा ईजी होगा आपके, क्योंकि जैसे मैंने इस तरह लिया था थोड़ा सा आपको मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, इसका एलिमेंट लिया तो इसका मतलब इसका भी होगा, देखना इसका भी है, यहां से फिर पता चला कि वो बी का भी है, इसकी बजाय वो वाला करें तो बेटर है, ज्यादा बेटर, ये ज्यादा बेटर। देखें जैसे अभी आपको ये स्ट्रेटजी बताइए ना, यानी एक को दूसरे का सबसेट अगर प्रूव करना होता है, एक को दूसरे का सबसेट प्रूव करना होता है, एक का एलिमेंट स्टार्ट करें, बाद में पता चले वो उसका भी एलिमेंट हम कहते हैं ये उसका सबसेट है। एक का एलिमेंट लिया, जब इसका एलिमेंट लिया है, एक का एलिमेंट लिया है, एक है लिया, एक है तो वो एक किस्म का इसका भी एलिमेंट बन जाएगा, ऐसे इंटरसेक्शन बी का भी एलिमेंट बन जाएगा ऐसे, वो क्योंकि वो हैं जब दोनों इक्वल, जब वो ए इंटरसेक्शन बी का भी एलिमेंट है तो इसका मतलब बी का भी होगा, तब भी उन दोनों का इंटरसेक्शन का होगा ना। ए का एलिमेंट लिया, बी का एलिमेंट बन गया, तो देन हम कहेंगे ए सबसेट ऑफ बी। ये वाला ज्यादा वे है, अच्छा वे है, ठीक है, बजाय उसको पहले लिया। एक एलिमेंट लिया, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे था, जैसे पॉइंट बात को समझाने के लिए थोड़ा सा वो अगर कुछ मुश्किल वे हो तो दूसरे वे से करते हैं। एक एलिमेंट लिया है, ये दोनों इक्वल, ये गिवन है ना, एक एलिमेंट लिया, जब इसका लिया तो वो लाजमी बात है इक्वल की वजह से इसका भी होगा, जब ये इसका भी होगा तो इंटरसेक्शन, क्योंकि ए का लिया है तो इंटरसेक्शन होने की वजह से बी का भी होगा, जब बी का भी होगा मतलब ए का लिया तो बी का भी
बन गया है तो पता चला ये ऊपर वाला सेट इसका सबसेट है, ये ज्यादा अच्छा भी है। ठीक है, अब ये कौन सा है, यानी अब देखें हमें प्रूव करना था जैसे उसको गिवन लेके उसको प्रूव कर दिया, उसको उसमें लेके वो प्रूव कर दिया, ये ऊपर नहीं जो हमने यारो डाल, मतलब कि इसको गिवन लेके ये प्रूव कर दिया, पहले इसको गिवन लेके ये प्रूव कर दिया। करें जी, अब आप यस नो तो करेंगे ना। देखें सर बहुत अच्छी समझ लग गई है। बड़ा सिंपल, देखा ना, एक बार में जब हमने किया उसमें बेसिकली फिर वो इक्वल प्रूव करना था, इस वजह से फिर हमें दोबारा से वो बाय डेफिनेशन में भी जाना पड़ा। लेकिन अब वो जब कन्वर्सली वाले में जैसे यहाँ पे लिखा था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे था, इसको गिवन लेके लेट इसकी बजाय करने का, इसका एलिमेंट लेट, इसका एलिमेंट लेट करने वाला वो इसका भी है, देखें तो वो उसका भी, जब वो इंटरसेक्शन का है तो इसका मतलब बी का भी होगा, जब ए का भी है तो बी का भी है, मतलब पहले ए का बाद में बी का, मतलब ए सबसेट ऑफ बी, तो यही तो प्रूव करना है बस। अभी हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया मुकम्मल, जो जैसे बोला था 2 पार्ट है, तो सेकंड पार्ट के लिए फिर बजाय कि इधर कम जगह पे शुरू से दोबारा से वो सेकंड जो लिखा हुआ है डायरेक्शन इधर इसके बदलता हूँ, तो यहाँ से यानी अब आपका सेकंड पे फोकस हो। सेकंड मतलब क्या, इससे मतलब ये दोनों आपस में रिलेट करने, बस ये कर सकते, फर्स्ट पार्ट को वैसे ही रिलेट कर सकते हैं। सेकंड है जी, अभी इधर सेकंड दोबारा लिख लेते हैं, ठीक, लिखते ही सेकंड, लिखते ही सेकंड, हो गया। ये गिवन दोनों में है, वो जो एंड के आगे से वो सेकंड पार्ट में ये गिवन दोनों में गिवन है। अब प्रूव करना है ए यूनियन बी, यूनियन बी इज इक्वल टू बी। अब ये गिवन दोनों में है, जिसके लिए अब देखें जैसे ये प्रूव करना है, अब वो कन्वर्सली वगैरह में देख लेते हैं इधर, जैसे एरो एक साइड पे कर लेते हैं, एरो एक साइड पे जैसे लास्ट टाइम भी मैंने की थी, देखें ए क्या जी, सबसेट आप देखना ए सबसेट ऑफ बी, ठीक, प्रूव ये करना चाहते हैं, अब एरो इधर डाल, फिर इसको गिवन लेके ये प्रूव करेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए कि इसका एलिमेंट लेट करते हैं, ठीक है, ए यूनियन बी। अब हालांकि गिवन हमने इसको गिवन लिया है, इसको ही है, इसी को गिवन लेंगे, लेकिन अब देखिए ये नहीं सोचना कि एलिमेंट उधर को ले वहां से ले लें, लेकिन कुछ कैसे करते वक्त यानी गिवन तो हमारा यही है, लेकिन वो लेट करते वक्त जैसे वहां पे भी उसकी बजाय वो इक्वल थे, उसको लेट करना ज्यादा बेटर था। अब यहाँ पे इसको ऐसे लेट करेंगे, यानी अब ये सेकंड पार्ट को यहाँ से ये कर रहे हैं, फिर इधर से ये कर रहे हैं। अब गिवन इसी को लेंगे, लेकिन एलिमेंट मैं उसका ले रहा हूँ, लेट करते हैं x बिलोंग टू ए यूनियन बी। अच्छा, जब ये यूनियन का एलिमेंट है तो लाजमी बात है कि वो ए का भी एलिमेंट होगा। यूनियन का जब एलिमेंट है मतलब वो क्या होगा, ए का भी एलिमेंट होगा, बी का भी एलिमेंट होगा। यूनियन का एलिमेंट जब एलिमेंट है तो वो ए का होगा और बी का होगा, ठीक है, यूनिक है ना, ये तो यूनिक का कॉन्सेप्ट है ना, ए का एलिमेंट भी होगा और बी का भी एलिमेंट होगा और एलिमेंट ऑफ बी होगा, ठीक है। जी, मतलब वो जब गिवन लिया है इसको, ये बोला ना गिवन लिया है इसको है, लेकिन लेट करने के लिए इसको यूज किया है, वो अब ये नहीं सोचना कि हमने उसको फोकस किया है, लेकिन अब ये लेट मतलब उसको आप टारगेट चले कर लें, लेकिन गिवन देखना इसी को यूज करेंगे। अब ये यूनियन की जो डेफिनेशन होती है, यूनियन की जो डेफिनेशन होती है वो इसका एलिमेंट होगा या फिर इसका एलिमेंट होगा। अब अगर ए का है, देखें ए का है या फिर बी का है, अगर ए का है देखें ये इसको लिया हुआ है ना, गिवन इसको लिया हुआ है, अब ये गिवन इसी को बात तो यहाँ पे हम आर की कर रहे हैं ना, ये तो जनरल में ना यूनियन में मतलब होता है आर, ए का है या बी का होगा, ए का है तो फिर बी का भी होगा। अब या के अलावा एक बार भूल जाते, ये वैसे यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शन बनी है, जिसका एलिमेंट लेट किया है, लेट में फिर यही है या ए का भी होगा, मतलब ए का होगा या बी का होगा। अब मतलब पहले या से पहले रहते हैं, अगर ए का है देखना, अगर ए का है देखना, इफ ए का है मतलब इसमें या से दो वाली बात है ना, कौन सा, अगर ए का है देखें इफ x belong to a, डायरेक्शन बदलना, x belong to a देन b का भी होगा, देन अंडरस्टूड है कि x b का भी होगा। रीजन ये है ना, रीजन गिवन वाला, देखो फॉलो करें बात, x अगर a का है तो b का भी होगा क्योंकि गिवन ये था, मैंने बोला ना गिवन हमारा ये, इसी को हम करेंगे, वो टारगेट ये ना सोचे कि हम उधर से गिवन ले रहे हैं, लेकिन वो
चलो आसानी के लिए कह सकते हैं, जैसे चलो मैंने भी पॉइंट देखा कि गिवन इसी को लिया है, यूनियन का अगर एलिमेंट है तो वो या ए का होगा या बी का, अगर ए का है तो बी का भी होगा गिवन की वजह से, ठीक है जी। मतलब अब देखें, एक तो ये वाली ऑप्शन थी ना, अगर ए का है तो पता चल गया बी का भी होगा गिवन से। दूसरी ऑप्शन हमारे पास थी बी का बी एलिमेंट या बी का होगा, मतलब दोनों में से दोनों केसेस में बी का एलिमेंट लाजमी होना है। दोनों केसेस में एलिमेंट लिया इसका, दोनों केसेस में बी का फाइनली एलिमेंट बन गया। सिंपल पॉइंट, एलिमेंट लिया इसका है, मतलब वो या ए का होगा तो तब भी तो बी का होगा ना, या फिर होगा ही बी का, वो जैसे बात थी, क्योंकि ये दो ऑप्शन थे ना। जब इसका एलिमेंट लिए है तो वो ए का होगा या बी का होगा। जब ए का होगा तो फिर बी का लाजमी होना है, वो इस वजह से क्योंकि दूसरी ऑप्शन हमारे पास बी की, मतलब दोनों केसेस में बी का एलिमेंट, ठीक है। इन बोथ केसेस बेशक लिख दें, ठीक है। यानी ये केस ये हो गया, ठीक है। यानी अगर सेकंड केस ये है, वो एक्स वैसे ही बी का एलिमेंट है, यानी सेकंड केस तो हो गया ना, यानी जो आर वाली बात थी, या तो आर वाले को यूज करेंगे वैसे ही बी का एलिमेंट, आर से पहले अगर ए में रहे तो वो वैसे बी का एलिमेंट बन जाएगा गिवन की वजह से। ज्यादा आप देखें ये जो जैसे वो रिलेशन नंबर 1 वगैरह आपको मैंने बोला कभी जैसे ज्यादा आपको ना भी दें, बोला जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको लाजमी देना पड़ेगा। एक्स इसका एलिमेंट लेट किया तो 1 बी का गया, देखें एलिमेंट लेट किया ए यूनियन बी का तो वो बी का बन गया। तो हम जैसे यही बात की थी ना, एक सेट का एलिमेंट लेट करें, बाद में वर्किंग से किसी तरह प्रूव कर पाए, पता चल जाए वो उस किसी दूसरे सेट का भी है, हम कहते हैं ये पहले वाला उसका सबसेट। हमने इसका एलिमेंट लेट किया था, बी का भी बन गया था, लेट किया इसका एलिमेंट लेट किया था, बी का भी बन गया, तो देन फिर वो फ्रॉम 1 वगैरह चले नहीं लिखते, वो जहां पे ज्यादा नेसेसिटी है उसको लिखेंगे। अब मतलब इधर से इससे पता, इधर से और इधर से पता चल रहा है एक्स इसका भी एलिमेंट लिया और बन बी का गया, पता चला पहले उसका लिया था, पता चला ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ बी। अब इसको कोई इक्वेशन नंबर 3 वगैरह कह दें, रिलेशन नंबर 3। बट बाय डेफिनेशन वो जो पीछे जैसे किया था, बाय डेफिनेशन क्या डेफिनेशन है कि जैसे बात कर रहे थे कोई थ्योरम वगैरह को छोड़ें, क्वेश्चन पेज पे छोड़, दो सेट्स का यूनियन लेने हैं, तो वो दोनों सेटों से बड़ा आने के चांस होते हैं, देख लें मतलब ज्यादा से ज्यादा इक्वल वहां से आएगा किसी, लेकिन कम नहीं आएगा कभी भी। दो सेटों के जब यूनियन लेते हैं तो वो दोनों सेटों के से या बड़ा आएगा या किसी सेट के एक के इक्वल आएगा, मतलब सुपर होने के ही चांस होते हैं। बट बाय डेफिनेशन अभी बाय नेचुरली वर्किंग से मैं पता चला कंपनी वालों का फोन आ रहा है आपको। ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी जो हो जाएगा बंद करना इतना दूर आप कटाएंगे ऐसा, ए यूनियन बी जो है वो बी का सबसेट वर्किंग से पता चला, लेकिन बाय डेफिनेशन में पता होता है कि जोन से है ए यूनियन बी कॉल आ रही है, वो बी का भी सुपर है और ए का भी सुपर है, ठीक है जी, हो गया ये। अब इन दोनों को रिलेशन 1 रिलेशन 2 कह देना है, इन दोनों को रिलेशन 1 रिलेशन 2 कह देना जी। अब देखें ये रिलेशन 1 ये रिलेशन 3 रिलेशन 4, ठीक है। तो एक बार कह रहे हैं उससे मतलब उसका सबसेट है, फिर कह रहे हैं सुपर सेट है, तो ये दोनों इक्वल बन गए, ठीक फ्रॉम 3 एंड 4, ठीक है जी। बताएं समझिए क्लियर हुए। एक बार कह रहे हैं ए यूनियन बी का सबसेट है, बाद में बाय डेफिनेशन पता चला वो उससे सुपर होता है, मतलब जो यूनियन होता है वो आ गई समझ, ए से भी सुपर होना है, बी से भी सुपर होना है, जैसे बी को हमारा टारगेट को बी ए को जैसे, ठीक। तो ये पता चला फ्रॉम 3 एंड 4 ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है जी। अब हम वो कन्वर्स नहीं करते, जैसे उसमें भी कन्वर्स नहीं किया, अभी क्या किया है इसको की मान लेके ये प्रूव किया है। अब वो टाइम जैसे दे रहा है, मीटिंग एंड कर रहा हूँ जैसे पता है वो सेंड वगैरह करने में भी होता है, फौरन आ जाना आपने, फौरन आ जाना।